गुरुवार को अडानी ग्रुप से जुड़ी एक खबर आई। खबर ये कि अडानी ग्रुप के शेयरों में ब्लॉक डील्स हुई हैं। अमेरिका की कंपनी GQG पार्टनर्स ने अडानी ग्रुप की 4 कंपनियों में माइनॉरिटी स्टेक खरीदा है। हालांकि ये माइनॉरिटी स्टेक 15,486 करोड़ रुपए का है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो अमेरिका के GQG पार्टनर्स ने अडानी ग्रुप की 4 कंपनियों के 15,446 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे हैं। इस खबर के आने के बाद गुरुवार को अडानी ग्रुप के शेयर रॉकेट बन गए और ये सिलसिला शुक्रवार को भी जारी रहा। शुक्रवार को भी अडानी ग्रुप की तमाम कंपनियों के शेयरों में जबरदस्त उछाल दिखाई दे रहा है। ऐसे वक्त पर जबकि हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट से पैदा भारी क्राइसिस से अडानी ग्रुप जूझ रहा है और इसका मार्केट कैप 12 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा डूब चुका है और शेयरों के दाम 78% तक नीचे आ चुके हैं, उस वक्त में इतना बड़ा रिस्की दाव लगाने की हिम्मत दिखाने वाला शख्स कौन है, ये हर कोई जानना चाहता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि GQG पार्टनर्स के को-फाउंडर एक भारतीय हैं। इनका नाम राजीव जैन है। राजीव जैन एक लो प्रोफाइल कारोबारी दिग्गज हैं, जिनका ट्विटर प्रोफाइल भी नहीं है और वे शायद ही कभी टीवी पर नजर आते हैं। लेकिन उनके ग्रोथ स्टॉक फंड्स में न तो कोई ड्राइवरलेस कार कंपनी शामिल है और न ही कोई हाइपरसोनिक मिसाइल मैन्युफैक्चरर, बल्कि इनके पोर्टफोलियो में बेहद आम और मौजूदा वक्त की कंपनियां शामिल हैं। मसलन इनमें तेल, तंबाकू और बैंकिंग जैसे आम प्रचलित सेक्टर्स शामिल हैं और यही फॉर्मूला राजीव जैन की सफलता का आधार है। 7 साल से भी कम वक्त में राजीव जैन ने GQG को 92 अरब डॉलर से भी बड़ी कंपनी में तब्दील कर दिया है। अपना वेंचर लॉन्च करने से पहले राजीव जैन वोंटोबेल एसेट मैनेजमेंट में चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर थे। इतने कम वक्त में इतना बड़ा फंड खड़ा करने वाले कम ही स्टार्टअप्स आपको दिखाई देंगे। 2022 में जब ज्यादातर एसेट मैनेजर्स कैश के लिए तरस रहे थे, उस वक्त GQG तेजी से ग्रोथ कर रहा था। कंपनी को तब 8 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट हासिल हुआ। साथ ही GQG के 3 फ्लैगशिप फंड्स ने बेंचमार्क इंडेक्स को बड़े अंतर से पछाड़ दिया। राजीव जैन रिस्की दाव लगाने के लिए जाने जाते हैं। वे ऐसे दाव लगाते हैं जिनसे आमतौर पर इंडस्ट्री बचती है। दूसरी ओर जैन खुद को एक क्वालिटी ग्रोथ मैनेजर मानते हैं। हालांकि उनके कुछ दाव नाकाम भी साबित हुए हैं। मसलन रूस पर उन्होंने तगड़े दाव लगाए थे। उनके इमर्जिंग मार्केट्स फंड का 16% हिस्सा रूस पर लगाया गया था, लेकिन रूस यूक्रेन की जंग छिड़ने से उन्हें नुकसान हुआ। इसी तरह से अमेरिका में ब्याज दरों के साइकिल के पलटने को लेकर उनके लगाए दाव भी फेल हुए। अब उन्होंने एक दफा फिर से क्राइसिस का सामना कर रहे अडानी ग्रुप पर दाव लगाया है। हालांकि उनके अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी इन्वेस्टमेंट करने के बाद से अडानी ग्रुप के शेयरों में तेजी आई है, लेकिन क्या ये तेजी लंबे वक्त तक टिकेगी और क्या राजीव जैन को अपने इस जोखिम पर उतना तगड़ा फायदा मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तार।